दशकों से देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को वैश्विक दर्जा दिलाने का भारत का जो संकल्प था, वो अब अमृतकाल में धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी शुरुआत फिजी से हुई है। फिजी के नांदी में हुए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान फिजी सरकार ने हिंदी को 12वीं कक्षा तक अनिवार्य करने की तैयारी की है। अभी तक यहाँ 8वीं कक्षा तक हिंदी भाषा अनिवार्य थी। इतना ही नहीं, हिंदी के शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाए जाने की तैयारी है, जिन्हें भारत की ओर से प्रशिक्षित किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान फिजी के राष्ट्रपति विलियम काटोनीवेरे ने कहा कि हिंदी दिल की भाषा है। इससे पहले फिजी की संसद में भी हिंदी बोलने और उसमें काम करने की स्वीकार्यता दी जा चुकी है। हिंदी सम्मेलन की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वह युग पीछे छूट गया जब प्रगति को पश्चिमीकरण के समान माना जाता था। औपनिवेशिक युग में दबाई गई तमाम भाषाएं अब वैश्विक मंच पर गूंज रही हैं। आज विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हिंदी बोलने वालों की बढ़ती संख्या वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का एक प्रमाण है। माइग्रेशन और मोबिलिटी कोई नई बात नहीं है और फिजी स्वयं इसका एक जीवंत उदाहरण है। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत फिजी में लैंग्वेज लैब खोलेगा। इसका मकसद सही हिंदी सीखना और सिखाना है। आपको बता दें कि फिजी हिंदी भाषी देशों में से एक है। यहाँ की लगभग 38% आबादी भारतीय मूल की है और हिंदी बोलने वालों की संख्या भी यहाँ काफी ज्यादा है। यहाँ लगभग 4,60,000 हिंदी भाषी अच्छी तरह से स्थापित हैं। दुनिया में हिंदी भाषा का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी अब विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। सही मायनों में यह ऐसी भाषा है जो प्रत्येक भारतवासी को वैश्विक स्तर पर मान सम्मान दिला रही है। देश की राष्ट्रभाषा हिंदी, जो न केवल भारत में बल्कि अब दुनिया के अनेक देशों में बोली जाती है। वैश्विक स्तर पर हिंदी की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष यही है कि आज विश्व भर में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में कामकाज करते हैं। यानी हिंदी अब रोजगार देने वाली भाषा बन गई है। दुनिया भर के सैकड़ों स्कूल कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी है, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। महनीय कवि भारतेंदु हरिचंद के अनुसार निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिए को सूर।